हाय एवरीवन, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 का मैं डॉक्टर केसी सिन्हा जी, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो ये बताता हूँ, यहाँ पे ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपको सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आप जाकर वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग 11 का सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है जो आपके इसको सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना, बेसिकली समझ में आ सका। अगर प्लीज चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपको कि जांच कीजिए कि क्या आप एन के लिए 15 के पावर एन का इकाई अंक 0 पर समाप्त शून्य हो सकता है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करें? देखो यहाँ पे बिल्कुल आसानी सॉल्व करना है। इसको गुणनखंड करने के बाद अगर इसका गुणनफल 2 गुणे 5 आएगा तो वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, देखो बेसिकली समझना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि जांच कीजिए कि क्या एन के लिए 15 के पावर एन का इकाई अंक शून्य हो सकता है। ठीक है, बेसिकली समझना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो ये जो संख्या दिया 15 एन, यहाँ पे क्या 15 एन को हम पहले सबसे पहले 15 इसको लिख लो। ठीक है, देखो बेसिकली बहुत ही इजी समझना। ठीक है, तो यहाँ पे 15 को गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करने के बाद गुणनखंड करो तो 3 × 5 = 15 कटेगा। ठीक है, ये आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अगर इसका देखो बताते हैं, अगर किसी भी संख्या को गुणनफल 2 गुणे 5 आता है, ठीक है, अगर 2 गुणे 5 आएगा तो वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकता है। क्या है? 0, वह संख्या 0 पर क्या होगा? समाप्त होगा। ठीक है, क्या होगा? समाप्त होगा। लेकिन अगर 2 गुणे 5 को छुड़ाकर, अगर 2 गुणे 5 के छुड़ाकर अगर कोई भी संख्या आता है तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इसको याद करना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर कोई भी संख्या जिसका गुणनफल करने के बाद, जिसका गुणनखंड करने के बाद अगर वह 2 गुणे 5 आता है तो वह संख्या क्या होगा? 0 पर समाप्त होगा। अगर 2 गुणे 5 के अलावा कोई भी संख्या आएगा तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे इसको कॉपी में नोट कर लेना है कि अगर 2 गुणे 5 रहेगा तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगा, इसके अलावा वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो इसका गुणनफल जो आ रहा है 15 का क्या आ रहा है? तो 15 का जो गुणनफल आ रहा है 3 गुणे 5 आ रहा है। ठीक है, ये क्या 3 गुणे 5 आ गया? तो देखो 3 गुणे 5, इसमें 2 गुणे 5 नहीं आया है। ठीक है, तो वह संख्या 0 पर क्या समाप्त नहीं होगा। ठीक है, 0 पर समाप्त क्या होगा? नहीं होगा। 0 पर समाप्त क्या होगा? नहीं होगा। देखो बेसिकली मेन पॉइंट को पढ़ो तो बहुत ही मजा आता है। ठीक है, सबसे पहले जब भी ऐसा संख्या दिया रहेगा तो इसको सबसे पहले जो संख्या 15 के पावर n है इसको गुणनखंड करना है, और इसको पता अगर 2 गुणे 5 आता है, ठीक है, अगर इसका गुणनफल 2 गुणे 5 आएगा तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, जैसे में 15 3 गुणे 5 आ गया तो ये क्या 0 पर समाप्त क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप समझ गए कैसे करना है। आपको देखो सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन का क्या कह रहा है, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 24 के पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है। देखो पहले कितना कंफ्यूजन क्वेश्चन है, बेसिकली समझना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है कि जांच करें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 24 के पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है। क्या 24 का जो गुणनखंड करेंगे तो क्या उसका इकाई अंक 5 आ सकता है? तो देखो बेसिकली बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो प्लीज इसको लास्ट तक देखना, वीडियो को इन तक देखना। तो बेसिकली आपको वादा है कि एक एक क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 24 के पावर n का इकाई अंक 5 होगा। ठीक है, 24 के पावर n समझना। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है? तो 24 के पावर जो n है इसका पूछ रहा है 24 के पावर n का इकाई अंक क्या मतलब 5 होगा। इकाई अंक 5 हो सकता है, ऐसे पूछ रहा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मैंने शॉर्टकट तरीका से लिख दिया। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे समझना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है बाबू, जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछता हो तो कुछ करना नहीं है, सबसे पहले गुणनखंड करो। सबसे पहले क्या करना है? गुणनखंड करो। तो 24 को हम गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 24 को करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुणे 12 से कट जाएगा, 12 दूना 24 होता है, 2 छक 12 कटेगा, और 2 तिया 6, और 3 से 3 हम यहाँ पे काट सकते हैं। यहाँ तक आपको करने बिल्कुल आसानी से आता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा 24 का जो गुणनखंड आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पूछ रहा था कि क्या 24 का इकाई अंक 5 हो सकता है। जैसे 24 को अगर किसी भी कह रहा है जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है, n के लिए अगर करते हैं तो n के लिए 24 का इकाई अंक जो होगा इसका 5 हो सकता है। तो देखो यहाँ पे 5 कहीं पे आपको नजर आ रहा है क्या?
नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। देखो तो 2 × 2 × 3 है, 5 कहीं पे दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया, तो यह क्या होगा, 5 पे समाप्त नहीं होगा, इसका इकाई अंक 5 नहीं हो सकता है। लिख देंगे यहाँ पे नोट में करके, इसलिए क्या होगा, इसका गुणनफल जो आया, इसका गुणनफल 2 × 2 × 2 × 3 है, इसलिए यह क्या होगा, इसलिए यह संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 5 नहीं हो सकता है। इसलिए इसका गुणनफल क्या है, 2 × 2 × 3 है, इसीलिए यह संख्या का इकाई अंक 5 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है। देखो बेसिकली इसे अगर समझ में आएगा ना आपको, तो प्लीज़ आप खुद से भी इसे बना सकते हैं, ठीक है। सबसे बेसिकली इसको समझना है, अगर आप समझते हो तो आप खुद से भी मैथ को बिल्कुल तोड़ मोड़ कर सकते हो। समझ में आ गया? तो यहाँ तक आपको सेकेंड क्वेश्चन तक कोई दिक्कत अगर होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने क्या किया, तो सेकेंड तक हमने यहाँ पे बिल्कुल बेसिकली सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आप थर्ड नंबर को देखते हैं क्या कर रहा। तो जो आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जांच करें कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 21 के पावर अंक n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन था उस तरह थर्ड क्वेश्चन है, और जिस तरह आपको सेकेंड क्वेश्चन उस तरह आपका 4 का क्वेश्चन है। एक के देखो पहला क्या है, तो पहला के जैसा आपका है तीसरा, तीसरा के जैसा फिर क्या आपका है, तो यहाँ पे आपको है पंचमा, और दूसरा आपको जो है चौथा, दूसरा चौथा, और क्या है यहाँ पे लास्ट में आपका है 6। ये आपको सेम टू सेम बिल्कुल सेम है। मैंने यहाँ पे 3 तक सॉल्व किया था, 4 का सॉल्व करें कि जांच करें कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए 3 का सॉल्व करना है। जांच करें कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए 21 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। 21 के पावर अंक n 0 पर समाप्त होगा। देखो बेसिकली बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो, सिर्फ इसी को देख लो, बाकी आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो, ठीक है। बेसिकली मैं आपसे यही कहूंगा कि बिल्कुल एकदम इसी को, जहां पे दिया क्वेश्चन है 6 को, इसी को 6 को बिल्कुल आसानी से देख लो, बाकी आपको कहीं भी क्वेश्चन ऐसा कर रहेगा तो आपको कभी फंसने वाला नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको 3 का हम सॉल्व कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर लिया, जैसे कि यहाँ पे जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 21 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। देखो पहले कितना घुमा के पूछ रहा है कि बताओ कि क्या 21 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे 21 को आपको चुपचाप से गुणनखंड करना है, चुपचाप। तो 3 से लगेगा तो 3 7 21 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। ये तो आप बिल्कुल बेसिकली कर सकते हो। अब मैं आपको पहले बताया था, आगे थोड़ा आते हैं समझना। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताया था कि अगर किसी भी संख्या का गुणनफल 2 × 5 होगा तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगा, वरना वह 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका गुणनफल जो क्या इसका है 3 × 7 आया है, ठीक है। क्या इसमें आपको 2 5 नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो यह भी संख्या देखो जिसका गुणनफल अगर 2 × 5 होता है, 2 × 5 रहेगा तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगा, ठीक है। 0 पर क्या होगा, समाप्त होगा, वरना वह समाप्त कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 × 7 है, तो ये भी क्या होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 पर क्या होगा, समाप्त क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। एक माइंड में बैठा के रखना कि जिसका गुणनफल अगर 2 × 5 होता है बाबू, वह संख्या 0 पर समाप्त होगा, वरना वह संख्या 0 पर समाप्त कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने यहाँ पे 3 तक आपको सॉल्व कर दिया हूँ। आगे अगर आप 4 को सॉल्व करूंगा जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 5 6 3 क्वेश्चन और बचा है। प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देख कर जाना, क्या मतलब 10 मिनट में आपको क्या होने वाला, कुछ नहीं। देखो अगर आप कुछ किसी भी चीज़ को समय दे करके अगर आप कुछ सीखते हो तो वो आपका काम बेकार नहीं है, और आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बेसिकली अगर जानते हो तो सॉल्व करोगे, नहीं तो छोड़ कर आओगे, है कि नहीं, यही नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना, बेसिकली आपको ऐसा क्वेश्चन का भी छूटने वाला नहीं है, ठीक है। ये मेरा पूरा वादा है, ठीक है। तो आगे हम लोग 4 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो दिया था कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 8 के पावर n अंक 5 पर समाप्त हो सकता है, ठीक है। तो देखो इससे पहले मैं वीडियो आपको इससे पहले मैं क्वेश्चन बताया था आपको जो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड कर लेना है, ठीक है। जो 8 को पावर n है यहाँ पे 8 को गुणनखंड करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम 8 को गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 चौके 8 कट जाएगा, 2 दूना 4 कटेगा और 2 से 2 कट जाएगा। मतलब देखो 8 का जो गुणनखंड आएगा ना, 8 का जो गुणनफल आएगा 2 गुने 2 गुने 2 आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुने 2 आया, लेकिन यहाँ पे देखो तो कह रहा है कि 5 पे समाप्त हो सकता है, लेकिन कहीं पे आपको 5 दिखाई दिया क्या? नहीं दिखाई दिया ना। तो यहाँ पे देखो 5 कहीं पे दिखाया आपको दे नहीं रहा है। तो ये संख्या जो होगा देखो 5 पर समाप्त कभी हो नहीं सकता है। अगर इसका इकाई अंक अगर 5 होता, देखो यहाँ पे इकाई अंक अगर ये होता, ये हाँ ये सैकड़ा है देखो तो एक तरफ से, लेकिन क्या यहाँ पे इकाई अंक 5 है? नहीं है, इकाई अंक 5 नहीं है। इसीलिए लिख देंगे यहाँ पे कि इसका जो है, इसका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक 2 है। इसलिए यह संख्या क्या होगा? 5 पे समाप्त नहीं होगा। इसलिए यह संख्या 5 पर क्या होगा? समाप्त नहीं होगा। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत कभी होना नहीं चाहिए। बिल्कुल आप बेसिकली समझ सकते हो, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैंने इसको देखो बेसिकली सॉल्व कर दिया, जो बहुत ही बेसिकली से आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 तक सॉल्व किया था। ठीक है, जो 4 तक आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे किया हुआ। इकाई अंक मतलब यहाँ पे देखना है, अगर यहाँ पे इसका गुणनफल 5 आता तो यह संख्या 5 पर समाप्त हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं 2 आया, तो यह संख्या 5 पे समाप्त कभी होगा ही नहीं। ठीक है, तो नहीं होगा। तो मैंने 4 तक बेसिकली सॉल्व किया है। ठीक है, अब देखो 5 और 6 जो है ना, 5 को भी सेम टू सेम करना क्या है। तो 5 का जो आपका क्वेश्चन क्या, 4 की पावर क्या n है, तो 4 को गुणनखंड करो तो क्या आएगा? तो 2 गुने 2 गुना आएगा। 5 आ रहा है क्या? देखो 4 को यहाँ पे बना देते। कह रहा है कि जांच कीजिए कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। तो 5 नंबर का क्वेश्चन देखो शॉर्टकटली में देख लेना। यहाँ पे 5 का जो कह रहा है कि 4 के पावर n 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा? देखो 0 पर समाप्त होगा नहीं होगा। देखो सबसे पहले करना क्या है, तो 4 को गुणनखंड करना है। तो 4 को करेंगे तो 2 गुने ई आएगा। इसमें कभी 5 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। अगर इसमें 5 होता तो वह संख्या 0 पर समाप्त होता। 0 पर समाप्त वह संख्या होता है जिसका गुणनफल 2 गुने 5 होता है। अगर 2 गुने 5 के अलावा कोई भी संख्या आ रहा है तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखो 2 गुने 2 सिर्फ है, 5 नहीं है, तो यह भी संख्या क्या होगा? 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसका गुणनफल लिख दो यहाँ पे, इसका गुणनफल क्या? 2 गुने 5 नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसीलिए यह संख्या क्या है? यह संख्या क्या? 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 पर समाप्त क्या होगा? तो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे 5 तक बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर दिया। ठीक है, 5 तक आपको कोई दिक्कत भी नहीं हो सकता है और कोई समझने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुहर मार दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या 6 नंबर में क्वेश्चन आपका कि जांच करें कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए 7 के पावर n अंक 5 पे समाप्त हो सकता है। देखो 7 का जो गुणनफल आएगा ना, 7 गुने 1 आएगा। ठीक है, तो 7 गुने 1 जो बताओ कि 7 गुने 1 में कहीं पे आपको 5 दिखाई दिया क्या? 7 गुने 1 आएगा। तो यहाँ पे देखो इकाई अंक 1 है, तो कह रहा है कि यह संख्या 5 पे समाप्त, जो कह रहा है कि इकाई अंक 5 पे समाप्त होगा। तो अगर इकाई अंक इसका 5 होता, यहाँ पे क्या 1 है, अगर इसका इकाई अंक 5 होता यह संख्या 0 पर समाप्त 5 पे समाप्त होता, लेकिन इसका इकाई अंक 5 नहीं है, ये भी क्या होगा? समाप्त नहीं होगा 5 पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक बिल्कुल 6 तक, जैसे कि आप 6 तक देख सकते हो, मैंने यहाँ पे 6 तक बिल्कुल बेसिकली से और बहुत ही इजीली सॉल्व किया। ठीक है, ठीक है, तो आज के वीडियो में यहाँ पे समाप्त करूँगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हो। ठीक है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, ये इसमें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने फर्ज को निभाते रहे, अपने कर्तव्य को निभाते रहो। ठीक है, तो आगे का वीडियो भी बिल्कुल बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। अपने दोस्तों को शेयर करो, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी शेयर करो, ताकि कुछ उस देखो, अगर आपकी वजह से कोई स्टूडेंट या कोई भी आपका फ्रेंड अगर आपकी वजह से कुछ सीखता है, अगर कुछ भी सीखता है, तो वह आपके बहुत ही क्या होगा, बहुत मेहरबानी होगा। ठीक है, देखो पता है कि वो आपको अभी नाम नहीं लेगा, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, तो ऐसा आपको काम करता भी निभाते रहना। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करूंगा। प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।